ही गाइस डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास 9th और 10th का सारा इंग्लिश मटेरियल लाइक स्टोरी पोएम्स एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस की फुल डिटेल्ड हिंदी आज वीडियोस हम मिल टेलीविजन जाएंगी। पोएम करने वाले हैं जो कि 9th और 10th के आईसीसी सिलेबस का एक पार्ट है। रोआल्ड डाल जो कि एक ब्रिटिश पोएट है, उन्होंने लिखा है इसे। काफ़ी सिंपल भाषा में है, कोई स्टेंजा या पैराग्राफ में डिवाइड नहीं है, डायरेक्ट है सारी लाइनें। शुरू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न सो फार एज द चिल्ड्रंस आर कंसर्न्ड is never let them near your television set. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. इसका मतलब है, सबसे पहली लाइन का मतलब है, काफ़ी लोगों की ओर से बोल रहा है पोइट कि हमें ऐसा बताया गया है कि बच्चों को टेलीविजन सेट के आसपास नहीं फटकने देना है, बिल्कुल भी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। ये 3 बार नेवर का यूज हुआ है, नेवर नेवर नेवर। और उससे भी बेहतर क्या होगा कि उस चीज़ को घर में ना लाया जाए और ना इंस्टॉल किया जाए। द इडियोटिक थिंग एट ऑल, इडियोटिक थिंग यानी टेलीविजन। फिर यहाँ पे आगे पॉइंट कहता है, इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, यानी वी हैव का यूज क्यों किया है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से कह रहा है हम, उस तरह से। मैं बहुत सारे घरों में गया और मैंने देखा, हमने देखा, सॉरी, वी हैव वॉच देम गैपिंग एट द स्क्रीन, हमने देखा उन लोगों को यानी बच्चों को कि वो स्क्रीन की ओर ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं। दे लोल एंड स्लोप एंड लॉन्ग अबाउट, इसका मतलब है कि वो ज़मीन या सोफे पे जहाँ पर भी वहाँ पे करवट लेके आराम से पड़े हैं, फिर करवट ले रहे हैं और काफ़ी रिलैक्स्ड मैनर में बैठे हुए हैं। इस लाइन का बस इतना ही मतलब है। आईज पॉप आउट, और लगातार घूर रहे हैं जब तक उनकी आंखें बाहर ना आ जाए। उसका मजाक करते हुए पोइट कहता है ब्रैकेट में, लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आईबॉल ऑन द फ्लोर, यानी लास्ट वीक मैंने देखा किसी के घर पर, हमने देखा किसी के घर के फ्लोर पे डजन भर आईबॉल्स पड़ी थी, फिर वो पॉप आउट हो गई और बाहर निकल गई, इसलिए पूरे फ्लोर पे डजन भर आईबॉल्स थी। दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट, यानी कि वो बैठते हैं, घूरते हैं, घूरते हैं, बैठते हैं, बस इसका इतना ही मतलब है। Until they are hypnotized by it, यानी जब तक बिल्कुल उसे देखते देखते वो मदहोश ना हो जाए, टीवी को एकदम खो जाए उसके अंदर। Until they are absolutely drunk, यानी जब तक एकदम पीक इंसान कैसा हो जाता है, एकदम मदहोश हो जाता है, नशे में हो जाता है, उस हिसाब से बिल्कुल नशे में हो जाते हैं टीवी को देखते देखते। With all that shocking ghastly junk, यानी उसे किस चीज को देखते देखते, सारे जो अनवेल जंक है, खराब सी चीजें हैं, गैसली का मतलब होता है अनवेल, जो भी टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही है, सारी खराब चीजें देखते देखते। ओ यस, अब यहाँ पे पोइट ने अपना पॉइंट तो रख दिया, उनकी तरफ से टेलीविजन खराब है। अब पेरेंट्स की तरफ से बोल रहा है पोइट कि हाँ मैं समझता हूँ, ओ यस वी नो इट कीप्स देम स्टिल, यानी मैं समझता हूँ ये चीज उन्हें स्टेशनरी रखती है, शांत रखती है, एक जगह पे रखती है। दे डोंट क्लाइम ऑन द विंडो सिल, जो विंडो के फ्रेम्स हैं उन पे नहीं चढ़ते, वो शैतानी नहीं करते। दे नेवर फाइट और किक और पंच, ना लड़ाई लड़ेंगे, ना एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, वो आपको खुला छोड़ देते हैं कि आप लंच बना लो उतनी देर में, परेशान नहीं करेंगे, कोई आफत नहीं खड़ी करेंगे। दे लीव यू टू फ्री कुक द लंच एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक, बर्तन धो लेने देंगे सिंक में, इतनी देर आप जब तक टीवी ऑन करके जाओगे तब तक इतना आपका काम हो जाएगा, लंच बन जाएगा, बर्तन धुल जाएंगे। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, टू पॉन्ड, टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली व्हाट दिस डज टू योर बिलव्ड टॉट, टॉट का मतलब बच्चों। पर आपने, अब पॉइंट वापस अपनी जगह पे आ गया और कह रहा है क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज आपके बच्चों के साथ क्या कर रही है? तो आप बता रहे हैं ये चीज क्या कर रही है इन बच्चों के साथ। जो आगे वाली लाइन है वो कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि वो मेन लाइन से पोएम की, इन्हें अच्छे से रट लेना, मैं तो कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम से, इजीली है। तो क्या लिखा है, इट रोट्स द सेंस इन द हेड, यानी दिमाग के सारे सेंस को सड़ा देता है। इट किल्स द इमेजिनेशन डेड, जो इमेजिनेशन है उसे मार देगा बच्चों की। इट क्लॉग्स एंड क्लस्टर्स ऑफ द माइंड, यानी पूरे माइंड में एकदम भूल भुलैया बना के रख देगा, गूंथ देगा एकदम अच्छे से। इट मेक्स द चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड, यानी अंधा कर देगा दिमागी तौर पर और
डल कर देगा। ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, अब उसमें इतनी समझ नहीं रहेगी कि वो एक फैंटेसी या फेरी टेल को समझ सके। फैंटेसी यानी ड्रीम लैंड तरह का कोई फैंटेसी, यानी कोई ऐसी चीज जो हम दिमागी तौर पर सोचते हैं। हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज, चीज की तरह मुलायम हो जाएगा उसका ब्रेन, बिल्कुल शार्पनेस नहीं रहेगी ब्रेन में। लोग कहते हैं जिसका शार्प ब्रेन होता है वो अच्छा होता है, वैसे अगर चीज जैसा ब्रेन हो गया यानी कोई प्रॉब्लम नहीं झेल पाएगा, ना कुछ इमेजिन कर पाएगा, एकदम सॉफ्ट हो गया है ब्रेन उसका। His powers of thinking rust and freeze, जंग लग जाएगी उसके दिमाग में, उसकी पावर जो है सोचने की शक्ति में जंग लग जाएगी, फ्रीज यानी रुक जाएगी, वहीं पे स्टेशनरी हो जाएगी। He cannot think, he only sees, अब वो सोच नहीं सकता, वो सिर्फ देखता है टीवी पे, जो चीज आ रही है वो सिर्फ देखता है, उसे कुछ नहीं सोच रहा है वो। यहाँ पर पोइट वापस से पेरेंट्स की तरफ से बोल रहा है जब उसने बता दिए हैं कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं टीवी के। ओके, उसके बाद वो बोलता है, पेरेंट्स क्या बोलेंगे मेरे स्टेटमेंट के बाद, ऑल राइट यू विल क्राई, यानी तुम लोग बोलोगे कि ठीक है, मतलब पेरेंट्स के लिए कह रहा है, ऑल राइट यू विल से, ऑल राइट कहोगे, उसके बाद कहोगे कि चलो मान लेते हैं हमने टीवी सेट्स को हटा दिया अपने बच्चों से, बट इफ वी टेक द सेट अवे व्हाट शैल वी डू टू एंटरटेन आवर डार्लिंग चिल्ड्रन, प्लीज एक्सप्लेन। तो पेरेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे, चलो मान लेते हैं टीवी हटा देते हैं, तो हम क्या चीज़ दें अपने प्यारे बच्चों को यानी डार्लिंग चिल्ड्रंस को, जिससे कि वो उस इंटरटेन भी रहें और उसमें बिजी रहें, जिससे हमें परेशान ना करें। तो इसके बदले में पोइट कहता है, इसका मैं आंसर दूंगा आपसे एक और क्वेश्चन कर कि आपके डार्लिंग वंस पहले क्या, मतलब डार्लिंग जो प्यारे बच्चे थे वो पहले क्या किया करते थे, जब नहीं, उसके बाद लिखा है व्हाट यूज द डार्लिंग वंस टू डू, हाउ यूज्ड दे कीप देमसेल्फ कंटेंटेड, वो क्या करते थे कि वो बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, बोर नहीं होते थे। इससे पहले जब क्या बोलते थे, ये मॉन्स्टर नहीं बना था, टेलीविजन नहीं बनी थी, उससे पहले बच्चे कैसे खेलते थे, कैसे एंटरटेन रहते थे, बिजी रहते थे। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम लोग भूल चुके हो, अब याद नहीं, तुम्हें याद नहीं, डोंट यू नो, जानते नहीं हो क्या। वी विल से इट, यानी हम ये चीज बताएंगे आपको तेज और धीरे धीरे। दे यूज्ड टू रीड, यानी वो पढ़ा करते थे। दे हैड रीड एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड, यानी कि वो पढ़ा करते थे और पढ़ा करते थे और उसके बाद फिर से वो पढ़ा करते थे। यहाँ पे पढ़ाई वाली नहीं, मतलब स्टोरी बुक्स पढ़ना उस तरह से। ग्रेट स्कॉट गेट जोक्स, कुछ बुक्स के नाम के करेक्टर्स का नाम लिया उसने, इन्हें याद करना पड़ेगा, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 1/2 their life was reading books, उनकी आधी जिंदगी किताब पढ़ने में ही निकल जाती थी। The nursery shelves held books aglow, जो नर्सरी किंडरगार्टन की जो शेल्फ्स होती थी उसमें बुक्स भर के होती थी। अग्लोर का मतलब इन प्लेंटी या इन अबेंडेंस। बुक्स क्लस्टर अप द नर्सरी फ्लोर, बुक्स पूरे फ्लोर पे फैली रहती थी, बच्चे पढ़ा करते थे उन्हें। एंड इन द बेडरूम, और बुक्स बेडरूम में भी होती थी, बेड के बगल में, जहाँ पे और बुक्स हैं, हमारा इंतजार कर रही हैं कि उन्हें पढ़ा जाए। सच वंडरस, यानी बहुत अच्छी, फाइन फैंटास्टिक टेल्स ऑफ ड्रैगन्स, किसकी कहानियां होती थी, ड्रैगन्स की होती थी, जिप्सीज की होती थी, क्वींस की होती थी, वेल्स की होती थी, और कैसे कैसे आइलैंड्स हैं खजाने वाले, एंड ट्रेजर आइजल्स का मतलब है आइलैंड्स, एंड डिस्टेंट शोज, बहुत दूर के कोई किनारे जहाँ पे स्मगलर्स यानी वेयर स्मगलर्स रोड विद मफल्ड ओज, इसका मतलब है जहाँ पे जो तस्करी वाले लोग धीरे धीरे अपना एकदम शांति से दबा पैर जहाँ पे आ जाते हैं जिन शोज पर, ठीक है, ऐसी कहानियाँ होती थी। जो पायरेट्स होते हैं वो पर्पल पेंट्स पहना करते हैं, ऐसा कहानियों में लिखा है। एंड सेलिंग शिप्स एंड एलिफेंट्स, अपनी शिप्स को ले जा रहे हैं, उनमें हाथी हैं शिप्स में। और फिर दूसरी स्टोरी का आगे बताया गया है, एंड कैनिबल्स क्राउचिंग राउंड द पॉड, कैनिबल्स क्या होते हैं, वो इंसान जो इंसानों को खाते हैं, अपनी स्पीशीज को ही, ठीक है। अब वो क्या है कि कहानी में ऐसा लिखा है कि कैनिबल्स
अपने पैरों के बल बैठे हैं, एक पॉट के अराउंड, एक बड़ा सा मटका है, उसके नीचे आग जल रही है। स्टीयरिंग अवे एट समथिंग हॉट, कुछ गर्म चीज को घुमा रहे हैं मटके में, ठीक ऐसे करके वो इमेजिन कर रहे हैं। किताबों में लिखा है, अब ब्रैकेट में लिखा है इट स्मेल्स सो गुड। ये उनका पर्सपेक्टिव है, जो कि सोच रहा है, जो पढ़ रहा है कहानी। इट स्मेल्स सो गुड व्हाट इट कैन बी, मतलब कहानी में लिखा है कि वो बहुत अच्छी स्मेल कर रहा है, उस पॉट से कोई अच्छी स्मेल आ रही है। तो सोचो क्या हो सकता है उसमें। गॉड ग्रेशियस इट्स पेनेलोप, पेनेलोप यानी वीवर होता है एक एनिमल, शायद उसमें वीवर है जो कि वो पका के खाने वाले हैं। द यंगर वन हैड बिएट्रिक्स पॉटर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास बिएट्रिक्स पॉटर एक ऑथर है, उनकी बुक्स होती है, जिसमें होता है मिस्टर टोड द डर्टी रोटर एंड स्क्वेरल नटकिन पिगलिंग ब्लैंड एंड मिस्टर टिगी विंकल एंड जस्ट हाउ द कैमल गॉट इज हम। कहानियाँ इसके ऊपर रिलेटेड होती थी छोटे बच्चों की, कि कैमल को अपनी पीठ कैसे मिली, हम्प कैसे मिला, ऊंची पीठ, मंकी की पूंछ कहाँ पे खो गई या पीछे वाला हिस्सा कहाँ खो गया, एंड हाउ द मंकी लॉस्ट हिज रम्प, एंड मिस्टर टोड एंड ब्लेस माई सोल, देयर्स मिस्टर रेड एंड मिस्टर मोल। चूहा होता था उसमें, छछूंदर होते थे, ऐसी कहानियां थी। ओ बुक्स व्हाट बुक्स दे यूज्ड टू नो, क्या किताबें थी वो जो उस वक्त के लोग जाना करते थे, उस वक्त के बच्चे पढ़ा करते थे। वो बच्चे बहुत पहले ही मतलब गायब हो चुका है वो वक्त। ओ बुक्स व्हाट बुक्स दे यूज्ड टू नो दोस चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग अगो, वो बच्चे बहुत पहले रहा करते थे जो ऐसी ऐसी अच्छी किताबें पढ़ा करते थे, जाना करते थे। अब इतने सारे करेक्टर्स और स्टोरीज को डिस्कस करने के बाद क्या कह रहा है पोइट। सो प्लीज ओ प्लीज वी बैग वी प्रे, हम आपसे प्लीज 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 कहते हैं, हम सब आपसे भीख मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। गो थ्रो योर टीवी सेट अवे, जो अपने टीवी सेट को दूर फेंक दो और उसकी जगह पर एक प्यारी लवली सी बुक शेल्फ इंस्टॉल करवा लो दीवार पे, लगवा लो दीवार पर। एंड इन इट्स प्लेस यू कैन इंस्टॉल ए लवली बुक शेल्फ ऑन द वॉल। देन फिल द शेल्फ्स विद लॉट्स ऑफ बुक्स इग्नोरिंग ऑल द डर्टी लुक्स, उसके बाद अपनी शेल्फ को अच्छी अच्छी किताबों से भर दो और भूल जाओ उस पुराने लुक को जो कि टेलीविजन की वजह से था उस जगह पर। द स्क्रीम्स एंड यील्स, द बाइट्स एंड द किक्स एंड चिल्ड्रन हिटिंग यू विद स्टिक्स, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, काटेंगे, लात मारेंगे, आपको डंडी से मारेंगे बच्चे। फियर नॉट, क्यों ऐसा वो क्यों करेंगे बच्चे, क्योंकि वो गुस्सा है कि इनकी टीवी फेंक दी आपने, किताबें रख दी उधर, इसलिए। फियर नॉट, अब पोइट कहता है डरो मत इससे, हम आपको वादा करते हैं कि 1 या 2 वीक्स में, यानी जल्द से जल्द या लेट से लेट भी, जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा करने के लिए, फियर नॉट बिकॉज वी प्रॉमिस यू, यानी हम प्रॉमिस करते हैं, दैट इन अबाउट ए वीक और 2 वीक और 2 मतलब 1 या 2 वीक में, ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, जब कुछ नहीं होगा उनके पास करने के लिए, तब दे विल नाउ बिगिन टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड। अब कुछ नहीं बचा, ना टीवी देखने को है ना कुछ, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो अब उन्हें समझ आने लगा है धीरे धीरे करके, किताबें रखी तो इन्हें रीड किया जाए। दे विल नाउ बिगिन टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड, यानी कुछ रीड करने का उन्हें लगेगा कि चलो रीड कर लेते हैं कुछ किताबें, तो टाइम पास होगा। एंड वंस दे स्टार्ट, और जैसे वो रीड करना शुरू करेंगे उन स्टोरी बुक्स को, ओ बॉय यानी कि वंडर एक्सक्लेमेशन से बोला जा रहा है, तो उसके बाद तुम देखना, यू वॉच द स्लोली ग्रोइंग जॉय दैट फिल्स देयर हार्ट, धीरे धीरे करके वो खुश होते जाएंगे किताबें रीड करते करते। पहले टीवी के सामने बैठे रहते थे, ना कोई उनके अंदर एक्सप्रेशंस आते, ना कुछ, एक टक टीवी को देखते रहते थे। अब किताबें पढ़ पढ़ के वो सोचेंगे, खुश होंगे, इमेजिन करेंगे। दे विल ग्रो सो कीन, यानी सो क्यूरियस होते जाएंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इमेजिन कर सकेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया, ये वो। दे विल वंडर वॉट दे हैड एवर सीन, अब किताबें पढ़ने के बाद उन्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि उन्होंने टीवी में क्या बकवास देखा। वो खुद वंडर में आ जाएंगे, खुद चौंकेंगे कि हमने टीवी क्यों देखी, टीवी में क्या खराब, इतनी खराब चीज़ें क्यों देखी हमने। दे विल वंडर वॉट दे हैड एवर सीन, वो चौंक जाएंगे कि उन्होंने अभी तक क्या देखा। इन दैट रिडिक्यूलस मशीन, रिडिक्यूलस यानी बेकार, फनी, मोकरी वाली मशीन में,
that nauseating fall, unclean, repulsive television screen. Nauseating का मतलब है यहाँ पे disgusting, fall, unclean, खराब सी टीवी. Repulsive screen, repulsive यानी opposing, deteriorating screen, टेलीविजन स्क्रीन में उन्होंने क्या क्या बकवास चीज़ें देखी वो खुद सोचेंगे कि वंडर में आएंगे कि हमने क्यों देखा. एंड लेटर, और बाद में हर बच्चा और हर एक बच्चा विल लव यू मोर फॉर वॉट यू डिड. आपको बहुत प्यार करेगा कि आपने जो किया वो सही किया, क्योंकि टीवी हटा दी और किताबें रखी. जिस हिसाब से पोइट ने दोनों अपने मोटिव्स को क्लियर कर दिया है. पहला कि टेलीविजन हानिकारक है, दूसरा बुक्स का होना और रीडिंग बहुत ज़रूरी है आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए. सो गाइज आई गेस अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर है भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां आपको इस सीरीज़ की सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड सारी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा. सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड टिल नेक्स्ट वीडियो.